नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आज हम समझेंगे कि क्या अवैध कब्जाधारी व्यक्ति जो है वह सीमांकन को निरस्त करवा सकता है। तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें देखना होगा मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 129(5). तो देखिए, मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 129(5) कहती है कि अगर सीमांकन से कोई व्यक्ति जो है वह व्यथित है तो वह व्यथित पक्षकार जो है वह मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 129(5) के तहत एसडीओ महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अब यहाँ पर जो शब्द दिया है व्यथित पक्षकार, तो व्यथित का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई सीमांकन करवाया है और उस सीमांकन में अगर किसी व्यक्ति की जमीन निकली है और उस जमीन पर किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो जिस व्यक्ति का उस जमीन पर कब्जा है उस व्यक्ति को अगर उस जमीन से हटाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो कब्जाधारी व्यक्ति है वह व्यथित पक्षकार माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह व्यथित पक्षकार जो है वह क्या कर सकता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 129(5) के तहत वह एसडीओ महोदय को आवेदन कर सकता है। लेकिन किन आधारों पर आवेदन कर सकता है? उसके पास में दो आधार रहते हैं कि या तो उसे मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 129 की उपधारा 2 के तहत सूचना नहीं दी गई है या 129(4) के अंतर्गत उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अब 129(2) क्या है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर किसी भूमि का सीमांकन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पड़ोसी कृषक सहित हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पत्र देना जरूरी है। किसके द्वारा? आरआई या पटवारी महोदय के द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति का किसी जमीन पर कब्जा है, चाहे वह सही कब्जा है या गलत कब्जा है, ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को उस सीमांकन की सूचना देना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को सीमांकन के समय उसे उस सीमांकन की सूचना नहीं दी गई है तो वह व्यक्ति हितबद्ध पक्षकार या व्यथित पक्षकार माना जाता है। दूसरा है कि जब सीमांकन पूर्ण हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सीमांकन पूर्ण होने के बाद में उसकी रिपोर्ट जो है वह तहसीलदार महोदय के समक्ष या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। लेकिन अगर आरआई महोदय और पटवारी महोदय के द्वारा या आरआई महोदय या पटवारी महोदय के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद में तहसीलदार महोदय के द्वारा या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा उस व्यथित व्यक्ति को अर्थात हितबद्ध व्यक्ति को जिसका कि उस जमीन पर कब्जा है उससे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है, उसे अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति भी उस सीमांकन को रद्द करवाने के लिए 129(5) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। देखिए, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि जो व्यथित व्यक्ति है वह सीमांकन की पुष्टि या सीमांकन की जानकारी होने के 45 दिवस के भीतर एसडीओ महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यह सीमांकन से व्यथित व्यक्ति जो है वह उपधारा 2 या उपधारा 4 के अलावा भी अगर कोई पर्याप्त कारण बताता है जिसके कारण कि उसके सीमांकन को चुनौती देने का अधिकार उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में भी एसडीओ महोदय जो है वे उस आवेदन पत्र को ग्रहण कर सकते हैं और उस सीमांकन को अपास्त अर्थात निरस्त कर सकते हैं। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।